अब रुक कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि अघोषित बिजली कटौती पर सीएम की नाराजगी देखने को मिली, जहां ऊर्जा मंत्री, विद्युत निगम चेयरमैन और अधिकारी तलब किए गए। विद्युत आपूर्ति पर जवाबदारी तय की जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। साथ ही कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर तत्काल बदले, हर दिन एक जिले की समीक्षा हो और हर जिले में कंट्रोल रूम भी बनाए गए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अघोषित बिजली कटौती की वजह से नाराजगी जाहिर करते हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार अघोषित बिजली कटौती होती है, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसे काफी भीषण गर्मी के मौसम में खामियाजा उठाना पड़ता है और जिसकी वजह से आम जनता काफी परेशान होती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय से कई बार अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि अघोषित बिजली कटौती नहीं की जाए, क्योंकि राज्य सरकार भरसक ये प्रयास करती है कि बिजली आपूर्ति लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसी के चलते अब एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है, जहां उन्होंने साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री, विद्युत निगम चेयरमैन और अधिकारी को तलब किया है, विद्युत आपूर्ति पर जवाबदेही तय हो, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती की जो वजह है उसे ढूंढा जाए और उसके साथ ही उसका निराकरण किया जाए, ताकि आम जनता को बिजली आपूर्ति की जा सके और ऐसे में जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। और इसीलिए उन्होंने ऊर्जा मंत्री, विद्युत निगम चेयरमैन, अधिकारी को तलब किया है और विद्युत आपूर्ति पर जवाबदेही तय हो, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने की बातें कही गई है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता उत्तर प्रदेश से अनूप चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही के कुछ समय में अघोषित बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की थी, निर्देश दिए थे। एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में कहा था कि 22 जून तक की कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कटौती नहीं की जाएगी और बिजली के नाम से, बिजली दुरुस्त करने के नाम पे जिस तरह से अघोषित कटौती की जा रही थी, उस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि 22 जून तक की फिलहाल किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। और उसके बाद एक बार फिर जिस तरह के हालात बने हुए, राजधानी लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों की बात करें, लोग सब स्टेशन में तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिजली मिल नहीं पा रही है। अगर बिजली मिल रही तो कहीं पे ट्रिपिंग हो जा रही, कहीं लो वोल्टेज है, कहीं हाई वोल्टेज है, तमाम लो वोल्टेज और खासतौर से ट्रिपिंग की दिक्कतें आ रही, जिसको लेकर कई जगह लखनऊ जैसे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के कई इलाकों में 36 घंटे की बिजली नहीं मिल रही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी लखनऊ का हाल है तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों का क्या हाल होगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने देर रात उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को तलब किया, सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की बिजली कटौती ना की जाए। अगर किसी तरह की बिजली की मात्रा, बिजली की डिमांड को देखते हुए पर्याप्त धन की व्यवस्था करी थी और कहा था कि दूसरे राज्यों से बिजली खरीदे। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर तरीके से उत्तर प्रदेश वासियों के लिए समर्पित है, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके दिशा निर्देश, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जो बिजली व्यवस्था है वो लड़खड़ा चुकी है, चरमरा चुकी है। और इसको लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों को तलब किया था और एक सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की बिजली कटौती नहीं की जाएगी और जहां पे लो वोल्टेज है, ट्रिपिंग हो रही है, जहां पे उसको तत्काल सुधारा जाए, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा देर रात ही शक्ति भवन पहुंचे और शक्ति भवन में पहुंचकर उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी तरीके की अगर लापरवाही पाई जाती है विद्युत व्यवस्था में तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सख्त लहजे में कहा कि किसी भी तरह की ट्रिपिंग या जहां पर लो वोल्टेज है वहां पे किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन एक बात फिर बता दें कि जिस तरह की बातें कही गई थी बिजली को लेकर ठंड के मौसम में कि गर्मी में किसी भी तरीके की बिजली को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की बात हो, इन्होंने दावा किया था कि इस बार गर्मी में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और 27,000 मेगावाट से अधिक की डिमांड हो गई है, उससे बिजली व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है और जो दावे किए गए थे दावों की पोल खुल चुकी है। और यही वजह है कि एक बार फिर से
सरकार को इसमें खुद सामने आना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सब इस तरह से किए जा रहे हैं। लेकिन चाहे जितने भी किए जा रहे हैं, लेकिन जनता को कहीं किसी तरह से कोई राहत नहीं। दिशा निर्देश दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा यही है कि जनता वास्तव में जनता पीड़ित है और जनता त्राही त्राही मांग कर रही बिजली व्यवस्था को लेकर। लेकिन एक बिल्कुल अनूप, पर ऐसे में सवाल भी उठता है, जैसे कि आपने राजधानी लखनऊ की का भी जिक्र किया। अब सवाल यही कि जब राजधानी लखनऊ की ऐसी स्थिति है तो पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की स्थिति कैसी होगी। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती कहीं ना कहीं जनता को ज्यादा परेशान करती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि इस प्रकार की स्थिति फिर से दोबारा देखने को नहीं मिल रही है और मंत्रियों को तलब किया है। बहरहाल अधिकारियों की यहां पर लापरवाही भी सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि इस समस्या का निराकरण किस प्रकार से अब योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद में किया जाता है।